मैसेज आज का उन लोगों के लिए जिसने मुझे रेप थ्रेट आया है उस पे मैं रोई हूँ। तो ये लिख के भेजा है, जो क्या हुआ हिंदुस्तानी भाव से तेरी फट गई, औकात दिखा दी ना उसने तुझे तेरी। अरे बेशर्मो, डूब जाओ तुम लोग, कहीं डूब जाओ। एक लड़की को अगर रेप थ्रेट का मैसेज आएगा ना या ईमेल आएगा या उससे ये बोला जाएगा ना तेरा रेप हम इस तरीके से करेंगे, बिना कॉन्डम डाल के सोएंगे, बिना कॉन्डम के करेंगे, डॉगी स्टाइल में करेंगे, तेरे मुंह में सरिया डालेंगे, तो वो लड़की के आंख से आंसू गिरेगा और मेरे आंख से आंसू गिरा। और हाँ, रेप थ्रेट से मैं डरती हूँ, हाँ रेप से मैं डरती हूँ, मैं एक लड़की हूँ और रेप से मैं डरती हूँ और इसमें कोई शर्म नहीं है मुझे। रही बात हिंदुस्तानी भाव और उस ऑफिसर की वाइफ पूजा यादव की, कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं इंसाफ का दरवाजा खटखटाऊंगी और खटखटा रही हूं, चिंता मत करो। इस कदर से हिंदुस्तानी भाव ने लोगों को प्रवोक किया है मेरे लिए। उसने अपनी वीडियो में साफ साफ बोला है, जो तेरी बजाऊंगा और तेरी हम सब मिलके बजाएंगे। लोगों को इस कदर इसने प्रवोक किया है, जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं रेप के लिए और इन चीजों के लिए। जो औरत अपने आप को ऑफिसर की वाइफ बता रही है और वर्दी के लिए लड़ रही है, आज उस औरत की मेंटेलिटी के कारण जो इस लड़की को पकड़ो, ढूंढो, एड्रेस को ढूंढो और इस लड़की को इस कदर तक पकड़ो और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि ये सुधर ना जाए। क्या सुधरूं? मैं सुधरी हुई हूं। क्वेश्चन पुट अप किया था सिर्फ, और तूने लोगों के दिमाग में इस कदर तक गंदगी भर गई। जो 8th, 9th और 10th के बच्चे, जब मैं उनकी फोटो क्लिक देख रही हूँ जाके, तो 8th, 9th, 10th, 11th के बच्चे मेरे को बोल रहे तेरा रेप करेंगे, तेरे को कॉल गर्ल से भी गंदी मौत देंगे। पूजा मैडम, हम आपके सपोर्ट में हैं। तेरी गुंडी है पूजा मैडम, वर्दी के दम पे वो देश की लड़कियों का रेप करवाएगी। निर्भया कांड करने की दूसरी तैयारी करवा रहे हैं ये लोग और इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो मैं भी देखती हूँ और गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ, अगर 8th, 9th और 10th के बच्चे इस दरिंदगी पे पहुंच सकते हैं, जो इसका रेप इस कदर किया जाना चाहिए, इस तरीके से किया जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें बच्चा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये जानते हैं जो रेप इस तरीके से करेंगे तो इसको दर्द होगा, वो सजा के हकदार होते हैं, उनकी उम्र नहीं देखनी चाहिए। निर्भया कांड में भी यही हुआ था, 17 साल के बच्चे ने सबसे ज्यादा दरिंदगी से किया था। आज ये ऑफिसर की वाइफ पूजा यादव ने इन यूथ के दिमाग में इस कदर भर दिया, जो जानवरों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे को, जो साली मिल गई तो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो मैं यहीं बैठी हूं, तू आ सरोजनी नगर। कानून मेरे लिए भी बना है और गवर्नमेंट मेरे साथ है। रेप का थ्रेट देते हो और बोलते हो, जो हम भी देखते हैं कोर्ट क्या करेगा, तो मैं तुझे बताती हूँ जो कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा। तेरे चूतड़े पे 4 डंडा मार के ना तेरे अकल को ठिकाने लाएगा। और इससे ज्यादा की अपील करती हूं मैं कोर्ट ऑफ जस्टिस से। और ये हिंदुस्तानी भाव गुंडा क्रिमिनल है। मानव वाला केस गुड़गांव में जो हुआ था, एक बच्चे ने 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चे ने कूद के जान दे दी थी, क्योंकि उसे इतना ज्यादा साइबर बुलिंग किया गया था उसे। आज वही मेरे साथ हो रहा है, साइबर बुलिंग करवा रही है ये औरत पूजा यादव, ऑफिसर की बीवी, और हिंदुस्तानी भाव मेरे खिलाफ यूथ से साइबर बुलिंग करवा रहे हैं मेरे खिलाफ। इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दी को इंसाफ तुम बाद में दिलाना। आज वर्दी का इंसाफ क्या? मैं क्वेश्चन पूछी थी, कहते नहीं है जिस भगवान ने हमें बनाया है उस भगवान को हम इंसाफ दिलाने चले। जो सेना दिन रात हमारी रक्षा कर रही है, उसके वर्दी के नाम पे तुम लोग यहाँ ढकोसलापंथी और कंट्रोवर्सी के लिए बैठे हो। और ये पूजा यादव ऑफिसर की बीवी इस कदर उतर गई है, तो हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ भी अब लोगों को प्रवोक कर रही है। अपनी वीडियो में ये औरत साफ साफ कह रही है लाइव आके लोगों को, जो अगर पूरी जनता एकजुट होके उतर जाएगी और बार बार ऐसा करेगी तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगा। हमारी सेना बहुत गुस्से में है और जो घड़ी नहीं वो अब उतर सकती है, और प्राइम मिनिस्टर को तब मानना ही पड़ेगा। मतलब कि इतनी बड़ी व्यू रचना तू रच रही है हमारे देश के
जो वहां दिन रात बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनको इनडायरेक्ट वे से ये औरत प्रवोक कर रही है, जो आओ तुम वो रक्षा छोड़ के तुम इस फालतू की कंट्रोवर्सी में घुसो और आके लोग यहाँ पे उतरो। तो उनके उतरने से किसी की फटती नहीं है, क्योंकि वो रक्षा के लिए बने हैं, डराने के लिए नहीं। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तक इस औरत ने व्यू रचना नहीं छोड़ी है। विवेक नाम है कि विकी कौशल नाम है उनका, उन्होंने एक मूवी क्या बनाई, उसके खिलाफ तक ये औरत लोगों को प्रवोक करवा रही है। जो उसकी मूवी आएगी तो हम दंगे करेंगे। याद है ना पद्मावती की, जो संजय लीला भंसाली सर ने एक मूवी बनाई थी पद्मावती, एक बार भी खिलजी ने उसमें पद्मावती को नहीं देखा था, लेकिन एक झूठी अफवाह के कारण दिल्ली में बच्चे की स्कूल के बस तक को जला दिया गया था। इसे तुम इंसाफ कहते हो? हिस्ट्री के लिए लड़ रहे हो और जीते जाते नागरिकों को मार रहे हो, तो तू दंगे करवाने की तैयारी करवा रही है। इस औरत पे तो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और सारे प्रूफ मैं देने को तैयार हूं, सारे प्रूफ। ये हिंदुस्तानी भाव गुंडा ये यूथ के दिमाग में इस कदर से गंदगी भर रहा है, जो किसी भी लड़की का रेप कर सकते हैं, किसी के भी माँ बाप को गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं। अब सुन, मुझे बोला जा रहा है जो इसको गंदी गालियां पहले से ही पड़ती थी, अभी पड़ी तो क्या बात मतलब मुझे बोला जा रहा है तेरे को सिर्फ रेप की धमकियां, ये रेप हुआ तो नहीं है। भगवान, छी थू। मतलब ये लोग बोल रहे थे हमने सिर्फ राइटिंग सेशन में लिखा है, और उसको ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। वाह! अब मेरे इस ताली ठोकने को ये ऑफिसर की वाइफ पूजा यादव हिजड़ा से कंपेयर करती है, तो सुन बहन, ये जो हिजड़े होते ना हमारे देश में, इनको अधिकार है, ये थर्ड जेंडर है, और मैं इनको सत सत प्रणाम करती हूँ, इनकी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी की देश के हर नागरिक की। इनको उतना ही अधिकार है अपनी बात रखने का जितना देश के हर नागरिक को। तूने अपनी वीडियो में इन्हें एंटी नेशनल साबित करना चाहा है। तेरी तो ना गवर्नमेंट से अपील करके घसीटवाऊंगी मैंने अपनी एक भी वीडियो में किसी भी इंसान को ये नहीं बोला इन दोनों को मारो, इन दोनों को पीटो, इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करो, क्योंकि मुझे लॉ पता है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं। समझे? मुझे अपने कानून पे पूरा भरोसा है, और मैंने बार बार हर वीडियो में तुम्हें सजा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को कहा है। तुम्हारे जैसे यूथ को ये नहीं भड़काया जो जाके तुम्हें मारे। समझे? तुम्हें हरास करे। गंदी औरत, मुझे तू बोल रही है गूगल सर्च कर, चीख चीख के गूगल बोल रहा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और होते हैं। सारे स्क्रीनशॉट तेरे को शेयर करती हूं मैं, और सारी वीडियो और सारे ऑफिसर्स के नाम। तू चिंता मत कर, कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुझे प्रूफ करने के लिए सारे प्रूफ है मेरे पास। तू अपनी सोच, जिसने एक लड़की होकर ये बोला जो तेरे को कॉल गर्ल जैसा बनाएंगे, और आज तेरे कारण सारे यूथ मुझे बोल रहे हैं इसको कॉल गर्ल से भी गंदा सलूक इसके साथ होना चाहिए। आज हिंदुस्तानी भाव जैसे गुंडे के कारण मानव जैसा केस होता है, क्योंकि वो लोगों को इस कदर से भड़का देता है किसी भी इंसान के खिलाफ जो वो उसकी जान तक ले सकते हैं, जान तक ले सकते हैं। इतने गिरे हुए हैं ये लोग, इतने गिरे हुए हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी यही अपील है, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। ये लोग वर्दी के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, यहां तक कि हमारी आर्मी सेना तक को ये लोग भड़का रहे हैं, और आपके खिलाफ भी ये साजिश रच रहे हैं, आपके खिलाफ भी। अरे एक इंसान कल मर गया और इस औरत ने ट्वीट किया था जो ये मर गया तो मीडिया को दिख रहा है, और हम वर्दी के लिए बोल रहे थे तो मीडिया को नहीं दिख रहा है। हाँ, हंस रही है उसमें इमोजी बना के। छी, थूक है ऐसी औरत पे, थूक है ऐसी औरत पे, और डरती नहीं है सोनी मिश्रा। समझे? और रही बात कैरी मिनाती की, तो मेरे को कई लोगों ने मैसेज किया जो कैरी मिनाती को रोस्ट किया था, उसमें भी इसे गालियां पड़ी थी। मैं तब भी वही बोल रही थी और मैं आज भी वही बोलती हूँ, जो कैरी मिनाती उर्फ अजय नांगर के कारण टिकटॉक पे नाचने वाली हर लड़की को मुजरे वाली बोला गया, और 220 रुपए
पे गाली देके रोस्ट किया। अगर एक लड़का गाली देके रोस्ट कर सकता है तो एक लड़की भी गाली देके रोस्ट कर सकती है। और अजय नांगर के नाम पे भी मेरे को रेप थ्रेट्स आने लगे, अगर कैरी मिनाटी को कुछ बोलेगी तो तेरा रेप कर देंगे, यहाँ तक कि उसका हर चीज मेरे पास है। तो क्या ये अजय नांगर और हिंदुस्तानी भाव जैसे लोग इसलिए बैठे हैं जो यूथ को ये सिखाएं, जो हमारे खिलाफ कोई बोले तो तुम उसका रेप कर दो, निर्भया कांड कर दो। गाली पड़ी है इसलिए पड़ी है क्योंकि मैंने सच बोला है, और सच के दांत होते हैं, और जो दांत चुभ जाते हैं लोगों को, और सच हमेशा अकेला ही खड़ा होता है और जीतता भी है। समझ में आई बात? तुम जैसे गुंडों को कोर्ट ऑफ जस्टिस में सजा जरूर मिलेगी, और हर एक उस व्यक्ति को जो सुमित, नीतीश, निपुल किस किस नाम से हैं, तुम जानते ही नहीं हो हमारे देश का कानून। अगर उतर गए ना वो लोग सर्च करने पे, जो फेक आईडी बना के ही सही इस बंदे ने कहां से मैसेज किया है ट्रैक करने लगे ना, तो तुम लोगों को घर से घसीट घसीट के कोर्ट तक खींचेंगे। और मैं ये अपील करूंगी क्योंकि सोनी मिश्रा डरती नहीं, उसने सच बोला। एक क्वेश्चन पूछा जो आर्मी वाइफ या आर्मी वाले का मैरिटल अफेयर नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? सारे का नाम लेके मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, तुम सबकी गारंटी कैसे ले रहे हो? क्योंकि आज तक न्यूज चैनल भी यही दिखाते आया है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, मूवी दिखाती है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, और गूगल भी दिखा रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। और एक क्वेश्चन पूछना, एक ओपिनियन रखना कोई गुनाह नहीं है। जो तुमने लोगों को मेरा एड्रेस सर्च करके मुझे कॉल गर्ल बनाने और मेरे को रेप करवाने तक क्या लिए लोगों को तुमने बुल किया है, उंगली की है, प्रवोक किया है। और रही बात ख्याति शर्मा की, तो उसको मैं जानती भी नहीं थी, और उसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई जिस वीडियो में वो साफ साफ मुझे डिफेम कर रही है और लोगों को बोल रही है इसको रिपोर्ट करो, इसको रिपोर्ट करो, इसको रिपोर्ट करो, जिसके कारण मेरी टिकटॉक की आईडी बैन हो गई। तब मैंने कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया और अपने लॉयर को बोला, तो लॉयर ने बोला इसे डिफेमिंग कहते हैं, इसे ये डिफेम कर रही है, लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है रिपोर्ट करने को, तो इस पे केस बनता है। और मैंने उसे नोटिस भेजा, और नोटिस का रिप्लाई उनके लॉयर ने जब किया तो मैंने उन्हें दोबारा नोटिस भेजा, जो अगर ये मेरी वीडियो डिलीट नहीं करती है और वीडियो में ये साफ साफ बोल रही है इसे रिपोर्ट करो, इसे डिफेमिंग कहते हैं। यहां तक कि ख्याति शर्मा इतनी गिर गई थी जो उसने हमारे देश के लॉयर को, हमारे 30,000 के लॉयर को और कोर्ट ऑफ जस्टिस तक को उसने गाली दे दी और ये लिख दिया जो ये टिकटॉक के लॉयर हैं और इनसे कुछ नहीं होगा, इनकी फटती है। जिस पे लॉयर ने बोला जो इस पे अलग एक चार्ज बनता है, एक एक्शन बनता है जो गवर्नमेंट की इस तरीके से अवहेलना करता है। और उन्हें नोटिस दोबारा भेजा मेरे लॉयर ने, 30,000 के लॉयर ने, अपने ऊपर भी उन्होंने वो बात ली थी क्योंकि उसने लॉयर तक को भी नहीं छोड़ा था। तो लॉयर ने बोला अगर तुमने वीडियो डिलीट नहीं की तो तुम पे 15 दिन बाद केस फाइल की जाएगी। तो उसने वीडियो डिलीट कर दी, उसने वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन अभी भी केस अंडर प्रोसेस है। एक लॉयर को गाली देना क्या होता है और एक जज पे उंगली उठाना क्या होता है बिना किसी मतलब के, वो इन लोगों को बताना बहुत जरूरी हो गया है अब। और अभी भी ख्याति शर्मा कंटिन्यू अपनी मैसेज में लिखती है हाँ उसकी फट गई, तो किसकी फटी हो तो पता ही है ख्याति शर्मा को। विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके लॉयर से जाके पूछा जाए। मैं लॉयर के लिए ड्यू रिस्पेक्ट का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे कानून है और कानून की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। और मुझे पता है जो अगर वो कानून है तो मैं उन्हें इज्जत से बुलाऊंगी, ना कि इन लोगों के कारण उनकी भी बेइज्जती करूंगी, क्योंकि वो एक लॉयर है और उनका काम है पक्ष और विपक्ष के रूप में लड़ना। तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो एक कानून है और मैं कानून की तहे दिल से इज्जत करती हूँ और मैं कानून का ही दरवाजा खटखटा रही हूँ और खटखटाऊंगी। हिंदुस्तानी भाव अब पूजा यादव ऑफिसर
की बीवी, तुझे कोर्ट में जवाब देना ही होगा। जो एक लड़की के खिलाफ तुमने इतना ज्यादा गुट रचना कर दी, जो दूसरा निर्भया कांड तक उतारने को तुमने तैयार कर दिया। इवन तुमने हमारे देश के आर्मी को भी प्रवोक करने की कोशिश की, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ। इन सब का जवाब तुम कोर्ट में देना।